हरिओम। नमो नमः। समस्त संसार की नर नारियों को महाशिवरात्रि, बोधरात्रि, ऋषि बोध उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिनंदनम वंदनम। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री बोधरात्रि के पावन अवसर पर आप सबका दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हे भारत के नर नारियों, प्यारे छात्र छात्राओं, ऋषि पथ की अनुगामियों, आज मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि की अवसर पर पूरे देश में भगवान शिव की जड़ मूर्ति की आराधना सारा संसार करता है। पूरे विश्व के लोग शिव के नाम से शिवलिंग की पूजा, आराधना, प्रार्थना, दुग्ध स्नान, जलाभिषेक आदि विविध रूपों में महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से पालन करते हैं। आज मैं इसे महाशिवरात्रि को बोधरात्रि के नाम से बतलाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि ये बोधरात्रि या महाशिवरात्रि वह दिन है जिस दिन बालक मूल शंकर, जो बचपन का नाम मूल शंकर था, आगे चल कर के विश्वविख्यात ऋषिवर देव दयानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी महाशिवरात्रि के दिन ही उन्हें बोध हुआ था, सत्य ईश्वर के बारे में ज्ञान हुआ था। सत्य ईश्वर क्या है, इसका एक आभास उन्हें हुआ था, इसलिए इसको बोधरात्रि के नाम से जाना जाता है। जड़ मूर्तियों में भगवान शिव का जो पूजन अर्चन या उनके बारे में चिंतन किया जाता था, उन्होंने इस बोधरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर सच्ची शिव की खोज का जानकारी प्राप्त किया और वो सच्चे शिव की खोज के लिए निकल पड़े। बंधुओं, यही मूल शंकर, यही देव दयानंद सरस्वती आगे चलकर पूरे संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आप सभी जानते हैं, आओ लौट चलो वेदों की ओर। उन्होंने चारों वेदों का महत्व समझाया, इसलिए उन्हें वेदोद्धारक कहा जाता है। साथ साथ अछूतोद्धार, दलितोद्धार, दलित, शोषित, पीड़ित, अछूतों का उन्होंने उद्धार किया। जाति भेदभाव, ऊंच नीच, इसको मिटाने का उन्होंने प्रयास किया और एक महान श्रेष्ठ मनुष्य समाज का निर्माण किया, जिसको कहेंगे आर्य समाज। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, ज्ञानी, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सत्यवक्ता, सत्योपदेष्टा,
इत्यादि विविध लक्षण आर्य के हैं। मुख्य रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति कहना चाहिए, आदर्श व्यक्ति कहना चाहिए। ये आर्य समाज की स्थापना ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी ने किया। आप सबको विदित होना चाहिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो मनुष्य निर्माण का कारखाना है, ऋषिवर देव दयानंद की देन है, जो उन्होंने गुरुकुल पद्धति का निर्माण किया, जिस पद्धति से नर नारियों को वेदों की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, स्मृतियों की शिक्षा, वेद, वेदांग, उपांग, दर्शन शास्त्र, इतिहास, पुराण, कल्प, ज्योतिष आदि विविध प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा गुरुकुल शिक्षा से प्राप्त होती है। ऐसे गुरुकुलों का निर्माण में महर्षि देव दयानंद सरस्वती की अग्रणी भूमिका रही है। हम सबके गुरु हैं, हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं, जगत वंदनीय हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं। यूँ तो संसार में बहुत सारे आपको गुरु मिलेंगे, किंतु एक पहले वो व्यक्ति हैं, पहले ऐसे गुरु हैं, पहले ऐसे ब्रह्मचारी हैं, पहले ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने संसार के उपकार के लिए उन्होंने अपना समय लगाया। जैसा कि मैं पूर्व चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक ऐसी समाज का निर्माण किया जिसे आर्य समाज कहते हैं। उसके लिए उन्होंने 10 सिद्धांत, महावाक्य या महानियम का निर्माण किया है। उसका कुछ अंश ये है कि आप सभी पढ़ें उनके जीवनी को, उनकी रचनाओं को, उनकी कृतियों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्वाध्याय करें, चिंतन करें। उन्होंने कहा वेद सारी सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना संपूर्ण मनुष्य मात्र का परम धर्म है। उन्होंने कहा आर्यों का परम धर्म है, मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों का परम धर्म है। श्रेष्ठ कहा जाता है मनुष्य योनि को। मनुष्य मात्र का वेद पढ़ने का अधिकार है। जिनका जीवन सात्विक हो, जिनका जीवन धार्मिक हो। आप सभी जानते हैं, उन्होंने कहा सत्य की ग्रहण करने में और असत्य की छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसे वो पहले संत हुए हैं जो कहते हैं सत्य मार्ग की ओर बढ़ो, और सत्य बोलने के लिए, सत्य कथन करने के लिए, सत्य को मानने के लिए हमेशा आप तैयार रहिए। ये उनका ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी का कथन है। और उन्होंने कहा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया कि संसार का उपकार करना, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कहा उन्होंने, पूरे संसार का उपकार करना आर्य समाज अर्थात श्रेष्ठ समाज का है ना परम उद्देश्य उन्होंने बताया। बंधुओं, ऐसे महान समाज सुधारक, महान तपस्वी, महान यति, पाखंड का विनाशक, जड़ पूजा की विरोधी, सत्य ईश्वर का अन्वेषक, सत्य की उपासक और सारे संसार को सत्य मार्ग की ओर ले जाने वाला सत्यार्थ प्रकाश जैसी महान ग्रंथों का प्रणेता आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि महाशिवरात्रि या बोधरात्रि की शुभ अवसर पर यदि आपने नहीं सुना, नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो एक उनकी कृति महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अवश्य करें। नाम से ही यह विदित है सत्य अर्थ प्रकाश, जिसमें सत्य अर्थों का कथन किया गया हो उसे सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं। ऐसी महान आत्मा की जो
अमर रचना, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, उसको आप अवश्य पढ़ें। महर्षि देव दयानंद सरस्वती एक ऐसे ब्रह्मचारी हैं, ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे महात्मा है जिनका जीवन को पढ़ कर के हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों का जीवन सुधर गया है और सुधर सकता है। संसार की सभी गुरुवाद स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित होते हैं, किंतु एक ऐसा यह पहला गुरु है, निस्वार्थ भाव से कहते हैं कि तुम मेरा न किसी भी व्यक्ति का जड़ मूर्ति निर्माण मत करो, पूजन मत करो। उन्होंने कहा गुरु यदि होता है वह परमपिता परमात्मा स पूर्वी शामपि गुरुः कालीन अनवच्छेदात्, सपूर्वी शामपि गुरु कालीन अनवच्छेदात्। वह गुरुओं का भी महागुरु परमपिता परमात्मा है। आप उसी की आराधना करो, उसी को गुरु मानो, उसकी स्तुति और प्रार्थना उपासना करो। सत्यार्थ प्रकाश नामक महाग्रंथ में उन्होंने गायत्री महामंत्र को गुरु मंत्र कहा है। तो हमें गायत्री को गुरु मंत्र मान करके परमपिता परमात्मा को सबसे बड़ा गुरु मान करके इस पावन शिवरात्रि पर, इस महाशिवरात्रि पर, इस बोध रात्रि पर यह संकल्प लेना चाहिए, सच्चा गुरु ईश्वर है, सच्चा पिता ईश्वर है, सच्चा भाई ईश्वर है, सच्चा सखा ईश्वर है, सच्चा बंधु ईश्वर है। ऐसा मान करके संकल्पित होकर के उसी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने में हमें तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ये महान तत्ववेता, महान मंत्र दृष्टा, महान समाज सुधारक, महान दलितोद्धारक, महान क्रांतिकारी की उद्घोषक देव दयानंद सरस्वती के संदेश को हम जन जन तक फैलाएं, हर घर में फैलाएं, हर परिवार में फैलाएं, हर समाज में फैलाएं, हर राष्ट्र में फैलाएं और हर जगह, हर जिला में, हर मंडल में, हर राष्ट्र में, हर देश में, हर प्रांत में, हर नगर में, हर गांव में गुरुकुलीय शिक्षा का उद्घाटन करें, शुभारंभ करें या आर्ष शिक्षा पद्धति का पठन पाठन करें। मैं इस पावन शिवरात्रि की शुभ अवसर पर ऋषि बोध उत्सव के पावन अवसर पर समस्त भाइयों को, बहनों को, छात्र छात्राओं को, नर नारियों को, ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारिणियों को, देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे महान तपस्वी की जीवन चरित्र को आप अवश्य अध्ययन करें और उनकी जीवनी से प्रेरित होकर के अपने संतानों को, अपने बच्चों को, अपने हितैषियों को, अपने बंधु बांधवों को भी प्रेरित करें। उनके ग्रंथों को पढ़ें और उनकी बताए मार्ग पर चलें, उनकी आदर्शों का अपने जीवन में पालन करें। इन्हीं संदेशों के साथ में पावन शिवरात्रि की शुभ अवसर पर आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सच्ची शिव की उपासना करें। सच्चा शिव है परमपिता परमात्मा। आप सभी जानते हैं, कहा भी गया है, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आप सच्चे शिव की आराधना करें, सच्चे शिव की प्रार्थना करें, सच्चे शिव की उपासना करें। इन्हीं शब्दों के साथ शिवरात्रि की पावन अवसर पर आप सबको कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए देव दयानंद सरस्वती के चरणों में भी मैं सहस्त्रधा हजारों बार नमन करते हुए
मैं अपने वाणी को विराम की ओर ले चलूँगा और आप सबको पावन शिवरात्रि की शुभ अवसर पर शुभ संकल्प लेने के लिए और ऋषि के बताए पथ पर चलने के लिए विनम्र प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, विनम्र प्रेरित करता हूँ। आइए हम सब ऋषि के बताए पथ पर चलें और अपने जीवन को धन्य करें। ओम शांति 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 ओम।